अ मैग्नेटिक नीडल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैग्नेटिक नीडल लाइंग पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड रिक्वायर्स W यूनिट्स ऑफ वर्क टू टर्न इट थ्रू 60 डिग्री। तो इस सब को शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई मैग्नेट रखी है, ठीक है, मैग्नेट रखी है, नॉर्थ साउथ है, ये उसका डाइपोल मोमेंट है, और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा डिग्री बना रहा है, तो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए, आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि इसका जो पोटेंशियल एनर्जी है वो होती है माइनस, अच्छा डाइपोल मोमेंट मैंने पी वेक्टर लिख दिया, आई अंडरस्टैंड, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को एम वेक्टर से लिख सकते हैं। तो इसको अगर पी वेक्टर लिखा, अरे सॉरी, इसको अगर एम वेक्टर लिखा हुआ है तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला रहता है माइनस एम डॉट बी, मतलब माइनस एम बी साइन थीटा। ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। प्रूफ पता है तो बहुत अच्छी बात है, फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। मैग्नेटिक नीडल लाइंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पहले कैसे रखी है, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे रखी हुई है, इनिशियली मैग्नेटिक नीडल ऐसे रखी हुई है। उसके बाद बोला है W यूनिट ऑफ वर्क चाहिए टू इसे 60 डिग्री से रोटेट करने के लिए, इसे 60 डिग्री से रोटेट करने के लिए ऐसे रोटेट कर दिया, यहां से यहां तक जाने के लिए कितना वर्क करना पड़ा, यहां से यहां तक जाने के लिए W वर्क करना पड़ा, ठीक है। फिर पूछा है टॉर्क रिक्वायर्ड टू मेंटेन द निडल, इसको यहीं रोकने के लिए कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, कितना टॉर्क लगाना पड़ेगा, ये पूछा है बच्चों। तो टॉर्क का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। टॉर्क का फॉर्मूला पता है आप लोग, टॉर्क का फॉर्मूला होता है एम क्रॉस बी, यानी एम बी साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया एम बी इंटू साइन 60, यानी एम बी √3/2। इसकी वैल्यू पूछी हुई है, और दी किसकी वैल्यू हुई है बच्चों, दी हुई है वर्क की वैल्यू। ओके, वर्क की वैल्यू कितनी होगी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला है, माइनस एम बी साइन 60 माइनस माइनस एम बी साइन 0 डिग्री। पहले वाला जीरो क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि वो इस तरह से रखा है, ठीक है। ओहो, एक और चेंज, आई मिस्टेक, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट्स में साइन आएगा या कॉस आएगा, डॉट प्रोडक्ट में वी विल हैव टू यूज कॉस, राइट। तो एम डॉट बी क्या लिखना चाहिए, एम बी कॉस थीटा, ठीक है, एम बी कॉस 60 माइनस एम बी कॉस 60, ठीक है। हाँ, इनिशियल वाले में एम बी कॉस 0 डिग्री, इनिशियली कितना एंगल था 0 डिग्री, फाइनल कितना हो गया 60 डिग्री। इसको सॉल्व करो, माइनस एम बी कॉस 60 होता है 1/2 प्लस एम बी कॉस 0 होता है 1, माइनस करने पर एम बी बाई 2। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में W गिवन है, एम बी की वैल्यू यहां पुट कर दो और आपको टॉर्क की वैल्यू मिल जानी चाहिए। टॉर्क की वैल्यू कितनी आई, एम बी की वैल्यू पुट कर दो 2W इंटू √3/2। ओके, इसका ध्यान रखना ये कॉस थीटा होता है, साइन नहीं होता। और इसका ध्यान रखना कि ये टॉर्क में साइन थीटा होता है, कॉस नहीं होता। नोट डाउन कर लो।